ओं त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुख्यमृतात्। नमस्कार सज्जन वृंद, आज अध्याय आम शिवंकर जन्म संपर्क में आलोचना करवा। शिवंकर जन्म रहस्य किभଳି भाव में शिव आविर्भूत होते समस्त जो देवता भगवान विष्णुकर प्रत्येक अवतार आप देखु तांकर जो जन्म रही जो केउ तिथि से जन्म होती किंतु शिवंकर से भाव में जन्म संपर्क में शास्त्र मानक उल्लेख नाई जे शिव क्या माता पिता किए से संपर्क में उल्लेख नाई। जितेबाला शिव पार्वती बह जो पार्वती बह से जो कैलाश पर्वत समस्त देवता मुनि ऋषि मैंने उपस्थित थे। पार्वती पक्षर जो वंश परिचय माने खूब धूमधाम रे माने प्रकाशित है उच्चारित है आलोचित है किंतु शिवंकर जितेबाला पितामाता वंश परिचय जो पचारगला से कहीं वंश परिचय संपर्क में कहींपारे ना कारण शिवंकर बरजात्री से जाते भूत प्रेत पिशाच एवं विभिन्न जो अद्भुत जीवजंतु मैंने जाते बरजात्री भाव में तेणु से कहीं जो वंश परिचय माने कहींपारे ना से समस्ते कहले शिव निजे कहतु वंश परिचय किए पितामाता गोत्र ये सब कहतु किंतु शिव कौन कले आकाश को अनैले किसी कहले ना केवल जो ऊर्ध्व आकाश को से अनै रहिले से समस्ते आश्चर्य हो गले जे कौन शिव कौन किसी कहूना से नारद से उपस्थित हो कही शिवंकर पितामाता कहीं ना तेणु से अनंत आकाश से माने विशाल विस्तृति से ऊर्ध्व को अनैछन्ति तेणु शिवंकर आदि ना कि अंतर ना पिता माता गोत्र से जाति किसी ना से किसी नुहति से यही भाव में नारद वर्णना कले भाव में तापर आउ थे जितेबाला माने शिव त्रिपुरासुर असुर को वध करने जितेबाला देवता मान मध्य भाड़ी पड़गला से भगवान विष्णु कही जे त्रिपुरासुर को से ही मारिपारे जे माने कौन मातृगर्भर जन्म नहीं नथिबे तांकर पितामाता नथिबो एवं से पुरुष कि नारी होई नथिबे एवं से ही जो ये माने से ही वध करिपारिबो त्रिपुरासुर को से माने कौन देवता यहाँ निष्कर्ष यार बाहर करें सेतेबले भगवान विष्णु से कही जे एभली जड़े अच्छा से होचंती देवदेव महादेव से तांकर पितामाता कहीं नांती एवं से पुरुष कि नारी नुहंती एवं कौन सी तांकर जाति गोत्र ये सब किसी ना तेणु से ही माने शेष में जो भगवान शिव ही से जो त्रिपुरासुर को से वध करें एवं ये होचंती शिव शिवंकर जन्म नहीं कि मृत्यु नहीं तांकर आदि अंत किसी ना एवं शिव जितेबाला आपण मैंने जानती से लिंग रूप में प्रकट होते प्रथमे तांकर जो लिंग रूप में जो प्रकट दिवस को आमर महाशिवरात्रि रूप में पालन कराए कारण जितेबाला ब्रह्मा एवं विष्णु के मध्य विवाद है सृष्टि माने सृष्टि जो रचना एवं सृष्टिर पालन को नहीं सेतेबेले मध्य जितेबाला उग्र रूप से जो वितर्क आरंभ है उग्र रूप धारण कला सेतेबेले से दुई मध्य आविर्भूत होते शिव लिंग रूप में आविर्भूत होते तेणु सेईटा माने सेई दिनटी शिवंकर जो लिंग स्वरूपर आविर्भाव दिवस भाव में आमर शिव चतुर्दशी बा महाशिवरात्रि व्रत से दिन ठार पालन कहुए तेणु भगवान शिवंकर जन्म हो नथिले माने तांकर जन्म हो नथिला एवं से स्वयंभू थिले बोली प्राय समस्ते जानती से होचंती स्वयंभू किंतु आमर जो पुराण रे तांकर उत्पत्तिर विवरणी केतक पुराण रे देखा मिले आमर विष्णु पुराण अनुसार ब्रह्मा से भगवान विष्णुकर नाभि कमल उत्पत्ति होते से भाव में शिव भगवान विष्णुकर मथार चमकरू सृष्टि होते बोली यही जो विष्णु पुराण में वर्णना रही तेणु विष्णु पुराण अनुसार मथार चमकरू उत्पन्न होता कारण शिव सर्वदा से जोग मुद्रा से रोते एवं आमर श्रीमद् भागवत अनुसार थरे भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा थे भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा से अहंकार अभिभूत हो निजक श्रेष्ठ बोली कही से लड़ुले यही समय एक माने जलुवा खंबरू भगवान शिव से प्रकट होते एवं भगवान विष्णु माने तापर देखिबा जदि विष्णु पुराण रे वर्णित शिवंकर जन्म कहानी माने केवल भगवान शिवंकर बाल रूपर वर्णना करा जायछि सेतिरे एवं एथिरे वर्णना करा जायछि जे ब्रह्मा को एक शिशुर आवश्यकता थिला एथिपई से मध्य तपस्या करथिले एवं सही समय हठात तांकर कोଳରେ शिव प्रकट होई शिशु रूप से कांदिबा को लागिले एवं ब्रह्मा से जो शिशु को कांदिबार कारण पचारिबारो से अति निरीह भाव में से जवाब देते जे तांकर कौन नाम ना से कांदुची तांकर कौन नाम ना से कांदुची तेणु से ही समय कौन होता ना भगवान ब्रह्मा से शिवंकर नाम रुद्र रखिथिले एवं जार अर्थ होउची क्रंदन रथ से माने यहाँ पर शिव मध्य कांद बंद कर नथिले
ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ କାନ୍ଦ ସେଇ ଯେଉଁ ନାମଟି ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିନଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ହୋଇନଥିଲେ ଶିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶିବଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ସେ 8ଟି ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ 8ଟି ନାମ ହେଉଛି ରୁଦ୍ର, ସର୍ବ, ଭବ, ଉଗ୍ର, ଭୀମ, ପଶୁପତି, ଈଶାନ ଏବଂ ମହାଦେବ। ତେଣୁ ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏଇ ନାମ ପୃଥ୍ୱୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ରହିଛି ଏକ ପୌରାଣିକ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଧରିତ୍ରୀ ଆକାଶ ପାତଳ ସହ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେ ଜଳମଗ୍ନ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ଜଳସ୍ତରରେ ସେ ଶେଷନାଗ ଉପରେ ଶୋଇଥିବାର ନଜରରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଭି କମଳରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଭି କମଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶିବ ସେଇଠାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିବ କ୍ରୋଧିତ ହେବା ସମୟରେ ବା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧିତ ହେବା ଭୟରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରି ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାପରେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ସେ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜର ଭୁଲ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଶିବଙ୍କଠାରେ କ୍ଷମା ମାଗି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ପାଇବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ତପସ୍ୟା କରି ଶିବଙ୍କୁ ଶିଶୁ ରୂପରେ ନିଜ କୋଳରେ ସେ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେତେକ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଅଧିକାଂଶ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ଶିବଙ୍କର କୌଣସି ପିତାମାତା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜାତି ଗୋତ୍ର କୁଳ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେଣୁ ଆଶା କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଓಂ ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନଂ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୁକ୍ଷୀୟମାମୃତାତ୍।